वालेकुम, क्या हाल है? टेक टेक है एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो है फूड डिलीवरी के बारे में। तो लाइसेंस कैसे ले सकते हैं या उसके बाद फूड डिलीवरी का काम कैसे कर सकते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। आप अगर मोटरसाइकिल का लाइसेंस लेना चाहते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं तो एक नए बंदों के लिए ये थोड़ी अच्छी न्यूज़ नहीं है। मतलब नई अपडेट जो अभी गवर्नमेंट ने एक नया कानून पास किया है, उसकी वजह से जो फूड डिलीवरी के काम जो करने वाले थे या जो लाइसेंस ले रहे थे अभी के टाइम के लिए, या जो बंदे मतलब के वीज़ा वर्क वीज़ा ये इसी वजह से लेके आ रहे थे कि फूड डिलीवरी का काम करेंगे, तो उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ड्राइविंग लाइसेंस या मोटरसाइकिल का जो लाइसेंस है वो कैसे ले सकते हैं। आपके पास वर्क वीज़ा होना चाहिए, वो 3 मंथ से ज़्यादा जो वैलिड होना चाहिए, और उसके अलावा आपका मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो आप उसके लिए चाहिए, ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो आपके पास CPR कार्ड होना चाहिए, 3 मंथ से ज़्यादा का आपका वर्क वीज़ा होना चाहिए बहरीन का। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन जो लर्निंग लाइसेंस है वो तो ऑनलाइन अभी अप्लाई हो जाता है, फिर भी आपको जो फ़ीस पे करनी होती है वो ऑनलाइन पे फ़ीस पे हो जाती है। उसके बाद आपको जाके एक मेडिकल करवाना होता है, वो आंखों का आई टेस्ट होता है। तो उसकी तकरीबन 5 दिनार फ़ीस है। जो फर्स्ट लर्निंग की फ़ीस है वो 35 दिनार है अभी के टाइम के लिए। तो उसके बाद आपने वहाँ पे 1 घंटे की क्लास होती है। तो क्लास के अंदर जस्ट आपको ये बताते हैं कि आपने बहरीन के अंदर जो रूल्स वगैरह हैं या जो साइन बोर्ड है उस तरीके से आपको थोड़ा गाइड करते हैं। तो वो उसके बाद आपने जो टीचर लेना होता है उससे ड्राइविंग आपने सीखनी होती है। उसका तकरीबन 22 घंटे लगाने होते हैं, 1 घंटे के अभी जो जो रेट चल रहा है मतलब कि 7 दिनार घंटा वो लेते हैं। तो कुछ ऐसे हैं कि जो वो डेली 2 घंटे लगा लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डेली 1 घंटा लगाते हैं। मतलब मुख्तलिफ हिसाब है यहाँ पे। जितना कुछ ऐसे भी हैं जो लिख के दे देते हैं, पैसे ले लेते हैं। जब ड्राइविंग जो टेस्ट का टाइम होता है तो वो उससे पहले कुछ 3-4 घंटे या 7 घंटे लगा लेते हैं। तो ये भी सबसे बेस्ट रहता है। तो आज की जो मतलब कुछ दिनों से जो अपडेट चल रही है, जो मतलब बहरीन गवर्नमेंट ने एक नया कानून पास किया है, मतलब जिससे कह लेंगे फूड डिलीवरी के बारे में। तो वो ये है कि अगर आपके पास वर्क वीज़ा है, आपके पास लाइसेंस है मोटरसाइकिल का या ड्राइविंग लाइसेंस है। पहले लोग क्या कर रहे थे कि वीज़ा लिया बहरीन का, आए यहाँ पे मोटरसाइकिल का लाइसेंस लिया। पहले तो ये था कि आपको 2-3 महीने के अंदर अंदर आपको लाइसेंस मिल जाता है। अभी के टाइम में ये है कि आपको जो टेस्ट की डेट मिलती है ना मोटरसाइकिल के लाइसेंस की, वो तकरीबन 3 से 4 मंथ के बाद की मिल रही है। तो उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है। फिर जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके वो थोड़ा इजी है यहाँ पे, यानी कि आपको 1 मंथ की डेट मिल जाती है। तो जब आप टेस्ट पास करते हैं आपको लाइसेंस मिल जाता है। तो जब पास करते हैं उसकी तकरीबन 20 दिनार फीस है। इसके अलावा तो जो नई अपडेट क्या है कि अगर आपके पास वर्क वीज़ा है, आपने फूड डिलीवरी का काम करना है, तो अभी आपकी आईडी नहीं बनेगी। बेशक वो तालाबात हो या 2-3 और कंपनी है। तो ज़्यादा जो बंदे काम कर रहे थे वो तालाबात के अंदर काम कर रहे थे। तो मतलब कि उसके अंदर जो भी जा रहा था वो काम कर रहा था। उससे पहले इन्होंने क्या किया था कि जिनके फ्लेक्सी वीज़े हैं यहाँ पे, मतलब वो सिर्फ वो उनकी आईडी बन रही थी आज से कुछ मंथ पहले के। तो वो मतलब फ्लेक्सी वीज़ा लगवाया, मोटरसाइकिल लिया। कुछ कंपनी वाले खुद से भी आपको मोटरसाइकिल दे देते थे। कुछ जो सप्लाई कंपनी वाली हैं वो भी आपको मोटरसाइकिल दे देते थे जो आपकी आईडी बन जाती थी। तो पर ऑर्डर आपको तकरीबन 7 रुपये 6.5 रुपये ये इतने हिसाब से मिलता था। और जो किलोमीटर का हिसाब है, यानी कि जो आपका एरिया है उससे आप बाहर जाते थे, जितना मतलब कि आपने दूर ऑर्डर लेके जाना है उसके हिसाब से आपको पर 1 किलोमीटर के हिसाब से वो एक्स्ट्रा पैसे भी मिल रहे थे। तो ये उस टाइम का था कि अगर आपका फ्लेक्सी वीज़ा है, आप किसी भी सप्लाई कंपनी के अंदर तलाबात की वो काम कर रहे थे। अभी जो ये अभी मंथ से एक नया मतलब कानून है ये कि अगर आपका फ्लेक्सी वीज़ा है, आपका वर्क वीज़ा है,
अभी आप फूड डिलीवरी का काम नहीं कर सकते हैं। वो क्यों? वो ये है कि बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ पे, जो तालाबात वाले या जैज़ वाले या फूड डिलीवरी वाले मोटरसाइकिल वाले, तो जो वो एक्सीडेंट होता था, जो मतलब मरूर वाले कहते थे, ट्रैफिक पुलिस वाले कि ये तो तालाबात का बंदा है, तो तालाबात का नाम ख़राब हो रहा था, तो उसकी वजह से जो केस बन रहा था वो भी तालाबात पे बन रहा था। तो गवर्नमेंट तो सिर्फ तालाबात को पूछ रही थी कि ये आपका बंदा है। वो कहते थे नहीं जी, ये हमारी सिर्फ आईडी यूज़ कर रहा है, वीज़ा इसका अपना है, मोटरसाइकिल इसका अपना है। तो ये चीज़ हो रही थी। अभी उन्होंने क्या किया है कि अगर आपका तालाबात का सप्लाई का वीज़ा है, मतलब एक तो कंपनी है ना तालाबात ने, एक कंपनी ने आगे सप्लाई वालों के बंदे लिए हुए हैं अपने तालाबात के अंदर, यानी कि एक बंदे की सप्लाई की कंपनी है, तो वो तालाबात के साथ उसने कांटेक्ट किया हुआ है कि हमारे पास 50 या 100 राइडर हैं, तो हम आपकी तालाबात की वो आईडी लेके यूज़ कर रहे थे। तो वो अपनी कमीशन लेके उस हिसाब से आगे वो सैलरी पे बंदे रखते थे। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अगर आपकी सप्लाई कंपनी का वीज़ा है आपका, तो फिर आप तालाबात में काम कर सकते हैं या दूसरी वो डिलीवरी की कंपनी के अंदर। यानी कि आपका अगर फ्लेक्सी वीज़ा भी है तो फिर भी आपकी आईडी नहीं बनेगी अभी। तो ये तकरीबन गवर्नमेंट ने 2 मंथ का टाइम दिया है, यानी कि 2 मंथ का टाइम है। जो भी आपके बंदे हैं ना, जो सप्लाई के वीज़े वाले नहीं हैं, उनको सप्लाई के वीज़े पे लेके आए, उनकी आईडी आगे चलाएं। जो सप्लाई के वीज़े वाला बंदा नहीं होगा, जिसका मतलब कि फ्लेक्सी वीज़ा होगा, वो अब तालाबात के अंदर काम नहीं कर सकेगा। तो ये एक मतलब कि अच्छी न्यूज़ भी नहीं है। या जो बंदे नए अभी के टाइम के लिए जो लाइसेंस ले रहे थे या मोटरसाइकिल का लाइसेंस ले रहे थे, तो ये उनके लिए एक सैड न्यूज़ है। तो मुझे 2-3 बंदे ऐसे मिले हैं। तो एक तो मेरा दोस्त था, वो गया हुआ था पाकिस्तान, वो भी आया, तो वो आईडी बनवाने गया, उसका फ्लेक्सी वीज़ा था बहरीन के अंदर, तो वो आईडी ओपन करवाने गया, तो उन्होंने कहा है कि नहीं जी, आप अभी आपकी आईडी नहीं ओपन होगी। उसकी वजह यह है कि आप अगर हमारी सप्लाई के अंदर अपना वीज़ा चेंज करेंगे, हमारी सप्लाई का वीज़ा होगा, तो फिर आपको मतलब आईडी बना कर देंगे, तो उसके बाद आपको इतनी सैलरी होगी और आपको जो कमीशन होगी या पर आर्डर के हिसाब से जितना मतलब आर्डर ज़्यादा करेंगे, तो उस हिसाब को फिर आपको एक्स्ट्रा जो पैसे वो मिलते हैं। तो ये है कि अभी जिन बंदों ने वीज़ा मतलब लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है मोटरसाइकिल का या ड्राइविंग लाइसेंस, तो ऑलरेडी कुछ बंदे ऐसे हैं जो सप्लाई के अंदर वीज़ा चेंज करके तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी बंदे ऐसे हैं जो फ्लेक्सी वीज़े वाले थे, जिन्होंने अपना वीज़ा लगवाया हुआ था फ्लेक्सी का, मोटरसाइकिल भी अपना ले लिया था, तो वो जस्ट आईडी यूज़ कर रहे थे तालाबात की, तो उनकी आईडी अभी ये 2 मंथ के बाद यानी कि वो बंद होने वाली हैं। तो अगर देखें, अगर आप सप्लाई कंपनी के अंदर वीज़ा चेंज करते हैं, फिर ये होगा कि आपको एक सैलरी के हिसाब से उतनी सैलरी मिलेगी। तो उसके बाद सप्लाई वीज़े पे ये है कि मोटरसाइकिल भी सप्लाई वाले देंगे, फिर वीज़ा भी उनका होगा, फिर ये है कि उन्होंने आपको सैलरी देनी है, और जो जितने भी आर्डर होंगे फिर वो मतलब कि 1 मंथ के अंदर आप 200 आर्डर या 300 आर्डर या 400 आर्डर लगाते हैं, तो उस हिसाब से अभी के टाइम में यानी कि सप्लाई वालों को ये ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो कोशिश करेंगे, अगर आप मतलब कि नया वीज़े वाले हैं, जो मतलब कि अभी नए वीज़े पे लेके आने वाले थे फूड डिलीवरी के काम के लिए, तो वो कोशिश करें कि अगर आपको सप्लाई का वीज़ा मिल रहा है किसी फूड डिलीवरी का, तो वो ये है कि वो सबसे अच्छा है। तो उसके अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। फिर ये है कि आपको 2-3 मंथ के लिए आपको लाइसेंस में टाइम लगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे या मोटरसाइकिल का, तो उसके बाद आपकी डायरेक्ट आपकी आईडी बन जाएगी, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी अगर आपके पास फ्लेक्सी वीज़ा है तो आप मोटरसाइकिल का या इवन गाड़ी का वो डिलीवरी का काम अभी के टाइम में वो नहीं कर सकेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।